मैं मिथिलेश कुमार राय शेरपुर का निवासी हूँ। पेशे से एक शिक्षक हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं समाज में प्रतिष्ठित हूँ। राय साहब, ये जो संजय राय की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? संजय राय की गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार, कोई मजबूत कारण मुझे अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। प्रिंट मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से जो भी समाचार पढ़ने को हम लोगों को मिला है, उससे उनके गिरफ्तारी का कोई मजबूत आधार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि ये कहीं से किसी साजिश के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। क्षेत्र में और आपके गांव में संजय राय शेरपुरिया के योगदान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संजय राय शेरपुरिया हमारे गांव में तो बहुत योगदान किए हैं। जैसे महावीर धाम के बगल से जो पिच सड़क है, जो चट्टी से शहीद बाग तक गई है, इस सड़क का निर्माण, और उसके बाद सेमरा में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के छत और चार दीवारी सुंदरीकरण का काम, कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धि, लकड़ी बैंक सभी घाटों पर, जहां भी श्मशान घाट है वहां पर उपलब्ध कराना, यहां पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल का आयोजन कराना, और मुहम्मदाबाद हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, गाजीपुर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, और गाजीपुर में एक कोरोना के नाम पर स्पेशल हॉल अपने धन से बनवा करके और अस्पताल में लोगों का सहयोग करना, इस प्रकार उनका योगदान रहा है। जैसा विदित है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया है जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को मैं जहां तक समझ पाया हूं, उनके गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं है। एसटीएफ को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि धोखाधड़ी की बात जो आ रही है, तो धोखाधड़ी के लिए प्रवर्तन निदेशालय जो केंद्र सरकार की एक बड़ी संस्था है, उसके तहत जांच होता है, किंतु एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया। एसटीएफ उसे गिरफ्तार करती है जो भगोड़ा होते हैं, जो गुंडा बदमाश होते हैं, जो छुपते हैं, जो अपने देश या प्रदेश से बाहर भग करके कहीं भूमिगत होने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा रहस्य है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज आपके गांव में बड़ी बैठक है, और इसके बाद क्या उनको लेकर क्या करेंगे आप लोग, उनके बारे में? हमारे गांव में बड़ी बैठक है, वो जनप्रिय हैं अपने गांव के, और इस गांव के सभी जाति वर्ग के लोगों के वो बहुत ही चहेते हैं, प्रिय हैं, क्योंकि सामाजिक और सार्वजनिक समस्या के निराकरण के लिए, गांव को बचाने के लिए, ठोकर निर्माण के संबंध में उन्होंने बहुत प्रयास किया। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार वार्ता और पत्र व्यवहार किए, स्वयं मिल कर के भी अपनी समस्या को रखे। तो इस दुख की घड़ी में पूरा शेरपुर उनके साथ है, एकजुटता के साथ। उसी प्रकार जैसे सन 42 में पूरा गांव एक था, उसी प्रकार आज संजय जी के साथ पूरा शेरपुर, यहाँ के हर जाति वर्ग के लोग खड़े हैं। शेरपुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप इस गांव के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। प्रधान मेरी पत्नी रही है 2 बार। गांव का प्रतिनिधित्व जरूर करता हूँ। ललन जी, ये संजय राय शेरपुरिया आपके बीच के थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संजय राय शेरपुरिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये जहाँ तक हमें आभास हो रहा है कि ये गिरफ्तारी शेरपुर के अस्तित्व की गई है। और विश्वस्त सूत्रों से जो मुझे ज्ञात हुआ है, ये प्रदेश और देश के राजनीतिक लड़ाई का कारण है। राजनीतिक कोई बात तो नहीं करना मैं चाह रहा था, लेकिन जो हम लोगों को लग रहा है कि ये केवल संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे शेरपुर के जो भी नौनिहाल हैं, जो भी विकास कार्यों में रुचि रखते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं, गांव का सम्मान बढ़ाते हैं, उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है।
और शेरपुर के चरित्र और भविष्य को गिरफ्तार करने की यह साजिश हो रही है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हम सजग हैं, सावधान हैं, जोश के साथ होश को रखते हुए इस लड़ाई को अंतिम रूप से लड़ा जाएगा। और ये शेरपुर के अस्तित्व का सवाल है। संजय राय चाहे जिसके भी शिकार हुए हों और जो भी इनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा हो, ये शेरपुर गांव हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ हैं और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और इस षड्यंत्र का जवाब देंगे और इस लड़ाई को अंतिम रूप में हम लोग जीतेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। राय साहब, जैसा कि सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया है, जबकि उसमें खुद ही वादी एसटीएफ है, जबकि ऐसा पहली बार हुआ है। इस पर उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उस पे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चंद्रभूषण जी पर तो कई FIR हो चुकी है। उनकी एसटीएफ की औकात है तो क्यों नहीं जाके गिरफ्तार कर रहे हैं? ये जी, मुझे लोग चौधरी दिनेश चंद्र राय कहते हैं। मैं शिक्षक हूँ, प्रवक्ता हूँ इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में, और मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश मंत्री हूँ, जो मैं शिक्षकों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, उनके हितों के लिए, और मैं गांव के लिए भी हर कदम आगे बढ़कर चलने का काम करता हूँ। चौधरी जी, अभी आपके गांव के उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने कार्रवाई की है, उनको जेल भेजा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय राय के साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है। आज तक एक लंबे समय से संजय राय उद्योगपति रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है देश के विकास के लिए। आज क्या हो गया कि दिल्ली की टीम ने नहीं, लखनऊ के एसटीएफ को उनको पकड़ना पड़ा। वो भी तो बीजेपी के हैं, वो भी तो भाजपा के हैं, वो भी अमित शाह जी के साथ और योगी जी के साथ मिलकर काम करते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, देश के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह का कार्रवाई हुआ? ये गलत है। चौधरी जी, उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज कराई है एसटीएफ में, इस पर क्या कहना है आपका? ये मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि संजय राय जी को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। एसटीएफ सरकार का एक हथकंडा है। हम जिसके खिलाफ नाराज होंगे उसके खिलाफ हम एसटीएफ को लगा देंगे। यह एक तौर तरीका देश में चल रहा है। आज तक उन्होंने गलती की, वह अपने सेवा के माध्यम से हो। उनको मैं कह रहा हूँ, उनको मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं। कौन भाजपा का मंत्री नहीं जो नहीं जानता उनको? उन्होंने मिलकर साथ साथ काम करने का काम किया है। आज क्या हो गया कि एसटीएफ को धाराएं लगानी पड़ी? कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसमें और कहीं नहीं, इसमें नेतागढ़ शामिल हैं जो षड्यंत्र का शिकार संजय राय शेरपुरिया को बनाए हैं। मेरा ये पूरा मानना है। धन्यवाद। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे जनपद गाज़ीपुर के उजियार भोलरी रोड पे मौजूद है और यहीं से आपका शेरपुर के रास्ता जाता है शहीदी धरती। शहीदी धरती के रहने वाले संजय शेरपुरिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गांव के लोगों में बहुत ही द्रोह है और गांव के लोगों ने आज एक मीटिंग किया है उनके बारे में। मैं वहां पे उस गांव के रहने वाले व्यक्ति से जानना चाहता हूं कि अपना परिचय देते बताइए, मीटिंग क्या हुई और किस बात के लिए हुई? मैं चंद्रकेश उपाध्याय, शेरपुर ग्राम निवासी। हम लोगों के गांव में संजय राय के जो भी प्रशासन के खिलाफ उनके अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रबुद्ध जनों ने मिलकर ये तय किया कि अगर संजय राय शेरपुरिया गलत हैं तो उनको सरकार वो भी उजागर करे और सही हैं उनको तो तत्काल छोड़ा जाए। अगर सरकार मान नहीं रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन तक करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। गांव के लोगों ने निर्णय लिया। किसके अध्यक्षता मीटिंग हुई आज? जी, किसके अध्यक्षता मीटिंग हुई? अध्यक्ष कौन था? जी, हमारे भूतपूर्व प्रधान जेपी राय के अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। अच्छा। उसमें दिनेश राय चौधरी, श्री नारायण उपाध्याय जी, प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। पूरे भारत में उन्हें पेश किया गया है
उसी मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जनपद गाज़ीपुर के में लोगों को एक बड़ी उम्मीदें थी उनसे। एक लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ के संसदीय चुनाव भी लड़ने वाले हैं, या पॉलिटिकल साजिश के तहत ऐसा किया गया है। जितनी चीज़ें हों, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में एक समुदाय और भूमिहार समुदाय और ब्राह्मण समुदाय को हमेशा एक टारगेट बना करके साथ साथ में कुछ और भी धार्मिक लोगों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। क्या इन तमाम खेलों का यकीनन शेरपुर गांव एक ऐसा गांव है जो शहीदी धरती कहा जाता है, और 8 लोग भारत के लिए शहीद भी हुए थे। और यहाँ से अगर ये आंदोलन शुरू होता है, ये भी कह रहे हैं शेरपुर के तमाम आम नागरिक, अगर संजय शेरपुरिया अगर गलत है तो सरकार द्वारा तत्काल उसे उजागर करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो उन्हें बाइज़्ज़त रिहा करनी चाहिए। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। ग्राम प्रधान बाबू जयप्रकाश राय जी, सभी हमारे अग्रज, हमारे समकक्ष और हमारे अनुज, सबको मैं नमन प्रणाम करता हूँ। हमेशा हम ध्यान रखें कि हमारा गांव शहीदों का गांव। बहुत से लोगों ने इस गांव को आजमाने का काम किया है, चाहे वो 1942 का आंदोलन हो, हमने 8 शहीद और सैकड़ों सेनानी हमने दिया, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ हमने लड़ने का काम किया। हमने मजबूती के साथ जेल को भी काटा, लेकिन हम पीछे हटने का काम कभी शेरपुर वालों ने नहीं किया। आज हमारे एक ऐसे भाई के साथ देश के कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र किया है, संजय राय शेरपुरिया के साथ। एक नीचे से ऊपर उठने वाला इंसान, अब मोदी जी को कहते हैं कि वो चाय बनाने वाले थे, बेचने वाले थे।